कोई विधेयक, कोई कानून जब बनता है तो प्रतिपक्ष का काम है विरोध करना। प्रतिपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है, जो उसका मुनाफा है, जब राज्यों को मिलेगा, किसानों को मिलेगा, तब पता चलेगा। इसी तरह जब कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर का भी विरोध हो रहा था, लेकिन आज बगैर कंप्यूटर का काम नहीं चल रहा है। इसलिए ये उनका काम है विरोध करना। वो तो स्वर्ग में सीढ़ी भी नरेंद्र मोदी जी लगाएंगे तब भी वो विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दशकों से भारतीय किसान विभिन्न बाधाओं से घिरा हुआ था और बिचौलियों द्वारा तंग किया जाता रहा है। संसद द्वारा पारित बिल किसानों को ऐसी विपत्तियों से मुक्त करता है। ये बिल किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयासों में तेजी लाएगा और उनके लिए अधिक समृद्धि सुनिश्चित करेगा। निश्चित रूप से जब खरीदार बढ़ेंगे, जब फ्रीडम होगा खरीदारी करने का, खरीदार बढ़ेंगे तो किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि उचित मूल्य नहीं बल्कि उससे दुगना मूल्य मिलेगा। यह बिल इंगित करता है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे खून के आंसू रुलाता है। राज्यसभा में आज जिस तरह कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फरमान निकाला, उससे लोकतंत्र शर्मिंदा है। असल में राहुल गांधी को किसान का मतलब क्या होता है, किसान क्या करता है, किसान धान उपजाता है कि चावल डायरेक्ट उपजाता है, चना उपजाता है कि चना का दाल उपजाता है, ये राहुल गांधी के परिवार के लोगों को ये पता ही नहीं किसान का मतलब होता क्या है। इसलिए इस तरह की बातों को वो बोलते हैं। जो 4 गो आदमी स्क्रिप्ट लिख के दिया वही नाटक करते हैं। बढ़िया डायरेक्टर रहे तो नाटक भी बढ़िया होगा, डायरेक्टर बढ़िया नहीं है इसलिए नाटक भी बढ़िया नहीं हो रहा है। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उनके रवैये ने आज लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेता अहमद पटेल ने। असल में ये लोग डिरेल हो गए हैं। पहला कि आसन पर आक्षेप लाया नहीं जा सकता है और उनको कुछ न कुछ करके वो चाहते हैं अपने आप को मीडिया में बने रहना, इसलिए उनको अविश्वास का प्रस्ताव लाने की बात करते हैं। आसन का मर्यादा सदन में सबसे बड़ा है और उसके खिलाफ आक्षेप लगा रहे हैं, तो उनको अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कौन रोका है? वो स्वच्छंद हैं, ला ही सकते हैं। इसमें लाउड स्पीकर से अनाउंस करने की क्या जरूरत है? पता चल जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है सदन में। विपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या की, हम इसकी निंदा करते हैं। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी की पार्टी सोचती है कि ये बादशाह हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में विपक्ष द्वारा हंगामा करने पर यह बात निश्चित रूप से ठीक कहा है उन्होंने। जब सदन में संसदीय जीवन में जब सभापति उपसभापति पर और जब स्पीकर पर आक्षेप लगाने लगे कोई संसदीय दल का नेता, कोई पार्टी, तो यह महसूस होता है कि जबरदस्ती सदन को ग्रैब करके अपनी बातों को रखना चाहते हैं। उनको इस देश के बहुमत से कोई मतलब नहीं है, इस देश की परंपरा से कोई मतलब नहीं है और इस देश के संसदीय जीवन से कोई मतलब नहीं है। यह बात उन्होंने कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने स्वयं संज्ञान लेते हुए पायल घोष के ट्वीट पर अनुराग कश्यप जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनको नोटिस भेजने की बात की है और कहा है कि कल रात मैंने पायल घोष के एक ट्वीट को देखा जहां उसने आरोप लगाया है कि अनुराग कश्यप ने 2015 में उसका उत्पीड़न किया था। इसके जवाब में मैंने कहा कि उसे मुझे एक शिकायत भेजनी होगी, जिसके बाद हम मामले को देखेंगे और इसे उठाएंगे, पुलिस के साथ उठाएंगे। निश्चित रूप से वो ठीक कर रही हैं, लेकिन 2015 का मामला है तो निश्चित रूप से जब तक कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है ट्वीट पर और व्हाट्सएप पर कोई बहुत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जिन्होंने ट्वीट करके दिया है उनको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाना ही चाहिए, तभी उनको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। यह बात उनका कहने का लक्ष्य है।